वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी की उपहार गाइड से हम क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करेंगे मैथ का। और ये देखिए एक्सरसाइज 14 का हम सॉल्यूशन करेंगे बिना कलम का। कैसे बिना कलम का हम सॉल्यूशन करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 400 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। और इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या आप नेतरहाट की तैयारी कर रहे हैं या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन और ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए सीखते हैं। जैसा कि देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करें, साधारण ब्याज क्या होगा। जहाँ भी साधारण ब्याज की बात कही जाए तो वहाँ से जो भी इसमें से बड़ी संख्या है तो उसका 2 जीरो को काट देंगे। 2 जीरो को काट देंगे तो 4, 5 और 3 को गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 4 पंचे 20 और 20 क्या करेंगे 60। देखिए इसका आंसर क्या आ गया, 60 रुपया आ गया। कोई झंझट करने की बात नहीं है। यानी साधारण ब्याज जब भी निकालने की बात कही जाए तो 2 जीरो आपको काटना है। इस चीज़ को आप गौर कर लीजिए। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं या तो आप इसे सॉल्यूशन कर भी निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्यूशन करते हैं आइए इसको भी देख लेते हैं। बच्चों जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कि 400 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो आइए इस सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्याज बराबर आपको निकालने के लिए कहा रहा है। मूलधन आपका 400 रुपया है, दर आपका 5% है, तो समय आपका 3 वर्ष है। तो ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर होता है और बट्टे में क्या लिखते हैं 100 को लिख देते हैं। मूलधन आपका क्या है, मूलधन आपका 400 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 400 को लिख लीजिए। समय क्या कह रहा है, समय 3 वर्ष है, 3 वर्ष को लिख लीजिए। दर कितना कह रहा है, दर 5% है, 5 को लिख लीजिए और बट्टे में 100 को लिख लेंगे। अब ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 या 15, 15 चौके 60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है साधारण ब्याज इसका कितना आ जाएगा, 60 रुपया बच्चों आपका सही आंसर होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपया का ब्याज 5 वर्ष में होगा, कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्याज निकालने के लिए कह रहा है। ब्याज की दर से 600 रुपया का ब्याज क्या है ये कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो को आप काट दीजिए। 2 जीरो को काटेंगे, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ आपका 8 बचेगा। क्या करेंगे 6 पंचे 30, 30 और 8 को गुना करेंगे, 30 8 कितना होगा 240 होगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 बच्चों आपके लिए सही रहेगा। अरे या नहीं तो आप यहाँ सॉल्यूशन भी करके बना सकते हैं। आइए सॉल्यूशन के रूप में भी हम देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन क्या दे दिया कि ब्याज आपको निकालना है, दर आपका 8% दिया है, मूलधन आपका 600 है, समय आपका 5 वर्ष है। तो ब्याज कैसे निकालते हैं, तो ब्याज बराबर सूत्र आपका होता है मूलधन गुना समय गुना दर होता है और बट्टे में 100 को लिख लेते हैं। मूलधन आपका है, मूलधन कितना है 600 है, मूलधन यहाँ पर 600 को लिख लीजिए। समय क्या दिया है 5 वर्ष है, यहाँ पर 5 वर्ष को लिख लीजिए। दर कितना दिया है 8% है, तो यहाँ पर 8 को लिख लेंगे और बट्टे में 100 है तो बट्टे में 100 को लगा देंगे। यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये सभी को आपस में गुना कर देंगे तो कितना होगा 240 रुपया हो जाएगा। यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। जैसा कि देखें आपके पास आंसर कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 बच्चों आपके लिए सही होगा, 240 रुपया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में ब्याज 900 रुपया होगा। यानी इसमें से क्या कह रहा है, मूलधन निकालने के लिए कह रहा है। चलिए इसको भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। बच्चों जैसा कि जान रहे हैं धन निकालने का मतलब होता है मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालते हैं, कौन सा फार्मूला को लगाते हैं उसको देखिए। तो वो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ब्याज गुना 100 और बटे में क्या लिखेंगे, समय गुना दर। ध्यान रहे क्या लिखे, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। अब इसमें से जो भी ब्याज है, जो भी समय है, जो भी दर है, उसको यहाँ पर आपको पुटअप करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं
ब्याज आपके पास क्या है 900 रुपया है, 100 यहाँ पर लिखना है, समय क्या है 5 वर्ष है और दर क्या है 5% है। अब जहाँ जहाँ जो भी करता है इसको कटा देंगे, जिससे देखिए 5 18 पंचे 90 आपका कट जाएगा, 18 पंचे 90 और 1 0 180 हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या होगा 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो बच्चों करना क्या है 180 और 20 को गुना करेंगे तो 18 दूनी कितना होगा 36 हो जाएगा, और आपका 1 0 यहाँ पर है, यहाँ 2 0 लगा देंगे, यानी कहने का मतलब है कि 3600 रुपया इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ देखिए आपका 3600 रुपया आपका आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब है कि किस धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में ब्याज 900 रुपया होगा तो उसका क्या ब्याज होगा, तो 3600 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों आपके लिए सही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपया का ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, समय निकालने के लिए कह रहा है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। प्यारे बच्चों जैसे कि समय निकालने का आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, तो क्या फार्मूला होता है, तो वो आपका फार्मूला होता है 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज बटे क्या लिखते हैं, मूलधन गुना दर लिखते हैं। समय जब भी आपको निकालने के लिए कहे तो इस फार्मूला का आप उपयोग करके आप इसे निकाल सकते हैं। जैसे कि बच्चों देख रहे हैं यहाँ समय बराबर 100 गुना ब्याज बटे मूलधन गुना दर को लिखा। अब 100 की जगह 100 लिखा, ब्याज आपका है 120 रुपया लिखा, मूलधन कितना है 400 रुपया है और दर कितना है 5 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसा देखिए ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब ये कहीं कटेगा क्या, ये कटेगा, 4 तिया 12 30 हो जाएगा। अब ये कटेगा 5 छक 30 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, 6 वर्ष होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आंसर में आपका दिया हुआ है। यहाँ यदि देखा जाए देखिए 6 वर्ष दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपया का ब्याज आपका 120 रुपया होगा, तो वो समय आपका होगा बच्चों 6 वर्ष आपका सही आंसर होगा। आई होप का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्लास में और सभी इस क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें।